ये वाकया है साल 2022 में, जब एक कार्गो जर्मनी से 4200 से ज्यादा लग्जरियस कार्स लेकर निकलता है। जर्मनी दरअसल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसा कि जितनी भी लग्जरियस कार्स हैं या स्पोर्ट कार्स हैं, इन सब की बनाने वाली कंपनियां जैसा कि BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, इन सब की जो फैक्ट्रियां हैं वो जर्मनी के अंदर लगी हुई हैं और जर्मनी से इनको मैन्युफैक्चर के साथ साथ कार डिजाइन भी किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टार्जन द वंडर कार में अजय देवगन करता है। वो फिल्म जिस किसी की भी पसंदीदा थी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट विकास राजपूत। अगर आपने हमारे YouTube चैनल और Facebook को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको बआसानी पहुंच सके। जर्मनी दरअसल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके अलावा जर्मनी की गाड़ियां जहां स्पीड की वजह से जानी जाती हैं, वहीं पर गाड़ियों की सेफ्टी के हवाले से भी ये गाड़ियां, ये कंपनियां एक अलग ही मकाम रखती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ जर्मनी 6 मिलियन गाड़ियां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। और अगर एक्सपोर्ट करने की बात आए तो यकीनन दो ही रास्ते बचते हैं, एक समुद्री यानी कि बहरी रास्ता और दूसरा हवाई रास्ता यानी कि जहाज के जरिए। और ऐसा मुमकिन है कि अगर हवाई जहाज से चीज लाई जाए तो प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है और समुद्री रास्ते से भी कभी भी जहाज डूब सकता है। और ऐसी ही न्यूज कुछ आज की वीडियो में है। साल 2022 में जर्मनी की एक शिप यूएस जा रही थी जिसके अंदर 4000 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां थी, जिसमें ऑन बोर्ड लैम्बोर्गिनी, वोक्सवैगन, ऑडी, BMW जैसी करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां थी और उनको यूएस ले जाया जा रहा था। वो अटलांटिक के एक समुद्री रास्ता है, वहां पर डूब गया। होता यह है कि 9 फरवरी सन 2022 को जर्मनी की एक पोर्ट पर एक शिप आकर खड़ा होता है। यह शिप सिंगापुर की एक शिप बनाने वाली कंपनी की है जिसकी लंबाई 650 फीट थी। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो हमें मालूम होता है कि ये 17,000 मैट्रिक टन का लोड उठा सकता है और लगभग 2,000 मैट्रिक टन का तो इसके अंदर ऑयल ही था। 9 फरवरी को जैसे ही शिप नॉर्थ सी से निकलता है वो इंग्लिश चैनल में दाखिल होता है। दिन है 16 फरवरी का कि शिप के अंदर आग लग जाती है। जैसे ही आग लगती है इमरजेंसी पॉसिबिलिटीज को ऑन कर दिया जाता है। इस शिप में टोटल 22 क्रू मेंबर थे और इस शिप के कैप्टन का नाम था जियोनांडस कैबिनास। इनका कहना था कि ऑयल लीक बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हो सकता है कि गाड़ियों में आग लग जाने की वजह से यह वाकया पेश आया है, या तो रफ सी की वजह से या फिर ह्यूमैनिटी की वजह से, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लग जाने की वजह से हुई। और फिर होता यूं है कि फैसला किया जाता है जहां पर यह शिप है, देखा जाए कि सबसे ज्यादा करीब पोर्ट किसकी है, तो मालूम होता है कि पुर्तगाल की है, तो मदद भी पुर्तगाल से ली जाती है और सोचा जाता है कि ये जहाज, ये शिप पुर्तगाल में जाकर खाली कर ली जाएगी और किसी दूसरी शिप में डालकर ये गाड़ियां यूएस को भेजी जाएंगी। लेकिन होता कुछ और है। और फिर पुर्तगाल के डिपार्टमेंट ऑफ पोल्यूशन और नेवी दोनों से राब्ते किए जाते हैं और जब उनसे राब्ता होता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है कि अब ये सर्च ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि जब 16 को आग लगी थी और ये इसको ला रहे तो जहाज का काफी हिस्सा पानी में डूब गया था, क्योंकि जहां पर अब ये जहाज था वहां पर 30,000 फीट गहराई थी। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कैप्टन को बखूबी अंदाजा हो जाता है कि अब इस चीज को बचाया जा सकता है या नहीं, और अगर बचाया जा सकता है तो किस हद तक। तो यकीनन कैप्टन को अंदाजा हो गया था कि अब अपनी जान बचाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि अब इन गाड़ियों का डूबना मुकद्दर बन चुका है। कैप्टन को और बाकी क्रू मेंबर को बाहिफाजत बचा लिया जाता है और इस तरह ये तमाम लग्जरी, इतनी महंगी करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां समुंदर की नजर हो जाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि 155 मिलियन डॉलर्स यानी कि $155 मिलियन का नुकसान
उठाना पड़ा था। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook से जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।